हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि फोन एडिक्शन आखिर स्टार्ट कैसे होता है, आखिर हमारे अंदर फोन का एडिक्शन ही क्यों लगा, हमारे अंदर पढ़ाई का एडिक्शन क्यों नहीं है। इसको समझते हैं। अगर आप किसी भी चीज को सबसे ज्यादा टाइम दोगे अपने एक दिन में, तो उस चीज की नीड पड़ती है हर एक इंसान को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ज्यादा साइकिल चला रहा हूँ रोज के 6-6 घंटे, और एक साल बाद मेरे से वो साइकिल कोई छीन ले और बोले कि अब तेरे को साइकिल नहीं चलाना, तो आपको भी दिक्कत होगा कि अरे यार मैं रोज साइकिल चलाता था, आपको मन नहीं लगेगा। इसी को कहते हैं एडिक्शन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग फोन का यूज डे बाय डे कितना ज्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लेट नाइट तक भी फोन चलाते हैं, सुबह उठने के बाद नोटिफिकेशन चेक करना, और आजकल तो बच्चे स्कूल में भी फोन लेके जाते हैं, इवन बहुत से लोग तो अपने टॉयलेट में भी फोन लेके जाते हैं। तो आखिरकार ये एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है, कैसे अपना दिमाग लगाए कि ये एडिक्शन से हम लोग धीरे धीरे बाहर निकले। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स है, ऐसे कौन से प्रैक्टिकल मेथड्स है जो कि एक्चुअली काम करेगा जब आप उसको सपोर्ट करोगे, उसको फॉलो करोगे। सो इस फोन एडिक्शन को छोड़ने के लिए सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं, रीजन बिहाइंड यूजिंग फोन। आप फोन को आखिर में यूज क्यों कर रहे हो, क्या काम है उसका। शायद फोन करने के लिए सिर्फ काम कर रहे हो, या फिर कुछ उससे सीख रहे हो, न्यूज सीख रहे हो, या फिर कुछ स्किल सीख रहे हो, या फिर आप सिर्फ स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अभी तुरंत आपको वो सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है, चाहे वो स्नैपचैट हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जो कि आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपका टाइम पास कर रहे हैं, उसको अभी तुरंत इस वीडियो को पॉज करो और बैक करो और तुरंत जाके अनइंस्टॉल करो। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। आगे बढ़ते हैं। आपने अनइंस्टॉल कर दिया, अब आपके पास लिमिटेड एप्स है जो कि आपके काम के हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, शायद उस पर चैट करना पड़ता है। सो फाइनली हम लोगों ने सारे फालतू एप्स को अपने फोन से डिलीट कर दिया। एक और चीज को डिलीट कर देना, वो है फेक पीपल। जितने भी फेक पीपल है जो कि दिखाते हैं कि मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, लेकिन हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज वो आपके डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। बिकॉज रिलैक्स करने को बोलते हैं, तो रिलैक्स हर इंसान को अच्छा लगता है, तो किसको पता चलेगा कि मुझे ये काम करना था या फिर इसने मेरे लिए बुरा किया, ये काम नहीं करने दिया। किसी को ऐसा नहीं पता चलता, सब इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने फेक पीपल और फेक एप्स, जितने भी टाइम पास वाले एंटरटेनमेंट वाले ऐप थे, सबको डिलीट कर दिया। अब बारी है फोन को एक सिस्टम में रखना है। सिस्टम का मतलब समझो। सिस्टम का मतलब ये है कि अगर मैं इस रूम में हूं तो मैं अपने बगल वाले रूम में कोई भी एक प्लेस फिक्स कर दूंगा कि मेरा फोन इसी प्लेस पे रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको कहते हैं सिस्टम। आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। फोन को अपने जगह पे ही रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत होगी, और वो दिक्कत क्या होगी पता है? वो दिक्कत ये होगी कि जब भी आपको फोन की जरूरत होगी ना, तो आपको चल के जाना पड़ेगा दूर। क्योंकि अगर मान लो मैं इस रूम में हूं और उस रूम में फोन रखा हुआ है, अगर मुझे फोन की जरूरत पड़ती है तो मैं चल के जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी ना कि बार बार फोन लेने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज याद रखना, फोन को वहीं पे रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दिक्कत हो, क्योंकि हमें फोन को छोड़ना है। और याद रखना, एडिक्शन छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। एडिक्शन आप ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे। एडिक्शन आपको लगी है सालों सालों तक, तो एक दिन में थोड़ी ना छोड़ दोगे, टाइम तो लगेगा ना। इसलिए फोन को दूर रखो। आपको दिक्कत होगी, आप उसको इग्नोर करोगे, और यही तो मुझे चाहिए। आप जिस दिन इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से ही आपका फोकस बनते जाएगा। फाइनली हम लोगों ने 2 पॉइंट्स को कवर किया अभी तक। पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों ने फोन के अंदर जितने भी फालतू एप्स थे उसको डिलीट कर दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि फोन के लिए हमने एक सिस्टम बना दिया है, एनवायरमेंट बना दिया कि यहां पे फोन को रखना है, इसके अलावा फोन कहीं भी नहीं रखोगे। तो फोन का साफ सुथरा तो कर दिया हमने। अब हमारी बारी। अब तुम कैसे साफ होगे वो सुनो। आपको 2 मेथड फॉलो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। दोनों मेथड को फॉलो करो, आप फोन छोड़ दोगे। फर्स्ट मेथड है हमारा 4-7-8 रूल। 4-7-8 रूल का मतलब क्या होता है भैया? 4 का मतलब होता है 4 सेकंड के लिए आप सांस को इनहेल करोगे, मतलब सांस को अंदर लोगे कुछ इस तरीके से। 7 का मतलब 7 सेकंड के लिए आपको सांस को होल्ड करना है, सांस अंदर लेने के बाद होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है। और 8 का मतलब होता है 8 सेकंड के लिए आपको सांस को बाहर छोड़ना है। 4-7-8 रूल आप सुबह सबसे पहले उठ के फॉलो करोगे, और ये चीज फॉलो करने के बाद आपको एक प्लान बनाना है कि दिन में मुझे क्या करना है। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, भले उसके अंदर 20 मिनट लग जाए। आप फिक्स कर लो कि मुझे ये काम फिनिश करना है। अगर आप टाइम के साथ नहीं चल पा रहे हो तो टाइम मत डालो। आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ अपने काम लिख दो कि मुझे फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर खत्म करना है, इसके अंदर मुझे ये करना है, बाहर जाके ये सामान लाना है, ये करना है, सारी चीज को लिखो। ठीक है, आपके अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं बनेगा, आप किसी भी चीज को ना छोड़ पाओगे ना उसको पकड़ पाओगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको शेड्यूल बनाना है। सेकंड मेथड के अंदर ABC मेथड है। ABC मेथड के अंदर क्या है उसको समझते हैं। A का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला काम। सपोज आपको मान लो कि एक चैप्टर फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लगता है आपको, उसको ब्लॉक A में डाल दो। ब्लॉक B का मतलब
आधा चैप्टर आता हो, आधा चैप्टर बाकी हो, मतलब पहले से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो, उसको ब्लॉक बी में डाल दो। ब्लॉक सी का मतलब आपका चैप्टर पूरा है, सिर्फ एक रिवीजन मांगता है वो चैप्टर, उसको सी में डाल दो। तो ये सीक्वेंस है, जब भी आप देखोगे इस ब्लॉक को, इस टाइम टेबल को, तो आपको याद आएगा कि ये चैप्टर बहुत हार्ड लगते हैं, इसके ऊपर मुझे टाइम देना है। तो कहीं ना कहीं देखते ही आपका दिमाग बोलेगा कि अरे यार ये चैप्टर तो मेरा बाकी है, ये तो बहुत हार्ड है, इसके ऊपर अभी तक मैंने एक ही रिवीजन किया और रिवीजन करना है। इस तरीके से दिमाग आपका रिमाइंड कराएगा कि मुझे ये चीज अभी करना है। सो ये दोनों मेथड्स को आपको फॉलो करना है, और ये दोनों मेथड मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम रहेगा। अगर आप मेथड नंबर 1 को फॉलो करते हो, मेथड नंबर 2 को फॉलो करोगे, तो आपका पूरा दिन, अगर मान लो 5 घंटा वेस्ट भी कर देते हो, तो फिर भी अगर उस ABC मेथड को देखते हो तो आपको याद आया कि नहीं यार मुझे तो ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, तो मुझे अभी टाइम देना पड़ेगा। तो कोई चीज आपको याद नहीं दिलाएगी तो आप याद कैसे करोगे? आप एक बार रील को स्क्रॉल करते हो, उसके बाद तो स्क्रॉल करते ही जाते हो, आपको मालूम ही नहीं चलता, आप 100-200 रील देख डालते हो। ऐसे ही आपको रोकने वाला कोई चाहिए ना कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ तू पढ़, वो टाइम टेबल ही बोलेगा, वो मेथड ही बोलेगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि भैया ये सारे तो मेथड्स हो गए, इन सारे मेथड से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने अपने सैलरी से फोन लिया है और आप ये सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप जहां पर हो वहीं पे रह जाओगे, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आगे जा पाओगे, ज्यादा नहीं जा पाओगे। लेकिन मोस्टली बच्चे माँ बाप के पैसे पे फोन लेकर एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। आप एक बार सोच के देखो कि आपके माँ बाप ने आपको फोन दिलाया, क्यों दिलाया? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने के लिए दिया है? नहीं दिया है। उन लोगों ने सोचा कि ये ऑनलाइन क्लास करेगा, उन लोगों ने सोचा कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स फोन का सही यूज करके आज लाइफ में सक्सेस हुए, शायद वो कर लेगा, या फिर कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन सीखेगा, या फिर जनरल नॉलेज सीखेगा। बहुत सारी यूज है फोन के, यही सारी चीजें सोच के दिए होंगे ना फोन पेरेंट्स आपके। तो उन चीजों को ना काम करो, स्टिकर लगाओ फोन के पीछे और वहां पे लिखो कि मेरे पापा ने मेरे को फोन क्यों दिया। ये सारी चीज फोन के पीछे जैसे ही आप लिखोगे और उसके बाद यूज करोगे, तो आपको बार बार याद आएगी कि हाँ यार मैंने फोन इसलिए लिया था कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, या फिर मुझे ये करना है, वो करना है, 1000 चीजें जो भी करना है वो कर लेना, लेकिन फोन का सही यूज करो। मैं यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं सही यूज करने के लिए बोल रहा हूं। आपको किसी भी एक चीज में इंटरेस्ट आ रहा है वही करो ना। अगर आपको यूट्यूब में अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब करो, मेरे जैसा ऐसे फोन रख के, एक छोटा सा फोन रख लो और उसके अंदर वीडियो शूट करो, वीडियो डालो। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है 1 साल 2 साल में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। किसी भी एक चीज में घुसो ना तो उसके अंदर इतिहास रचो, और इतिहास समय से रचा जाता है, याद रखना। तो फोन का सही यूज करिए। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाइए अपना काम करिए, पढ़ाई करना पढ़ाई करिए, बाय।